क्या आप जानते हैं पंचक शुरू हो चुके हैं और ये दिन जो चल रहे हैं बहुत स्पेशल है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ प्रकृति तत्व तो एक्टिव है ही है और पंचक शुरू होने की वजह से नक्षत्रों और ग्रहों की वजह से जो हमारा समय चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। इस समय में पंचक में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा और मैं वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मातन होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ भी हूँ। मेरे इस पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आगे बढ़ाइए। और आप लोगों के लिए जो मेरी तरफ से तोहफा है वो ये है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत से उपाय लाती रहती हूँ। जैसे कि आज है हमारा पंचक का उपाय, क्या शुभ और क्या है अशुभ इन 5 दिनों में। और दूसरा, इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम चैनल पर मैं आप लोगों के साथ वीडियो कॉल के थ्रू जुड़ने वाली हूँ। जैसे कुछ दिन पहले हमने वीडियो कॉल के थ्रू आपके क्वेश्चन आंसर्स पे लाइव जवाब दिया था, उसी तरह जल्द ही मैं आपको इंस्टाग्राम पर जुड़ूंगी और आपके प्रश्न उत्तर के लाइव जवाब दूंगी। दूसरा, ये प्रोग्राम मैं शाम के समय ही रखूंगी क्योंकि आप लोग फ्री हों, आप लोग कंफर्टेबल हों आप मुझसे जुड़ने के लिए, या फिर आप अपने हिसाब से भी टाइम रेकमेंड कर सकते हैं। लेकिन टाइम वहाँ पर डालते समय ये बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो टाइमिंग के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे हम उसी टाइम पे जाके जुड़ेंगे। तो और जो भी अपने धन कुबेर पोटली के लिए, क्योंकि दिवाली, पंचक, नवरात्रे, वाह वाह क्या शुभ दिन चल रहे हैं ना, तो जो भी धन कुबेर पोटली बनवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के यंत्र बनवाना चाहते हैं, सूर्य यंत्र, चंद्र यंत्र, किसी भी प्रकार के यंत्र, रत्न माला, रुद्राक्षी, स्फटिक और सबसे स्पेशल धन कुबेर पोटली या फिर दुर्गा कवच, इसके लिए आप ज़रूर संपर्क करें। क्योंकि दुर्गा कवच यहाँ पर बन रहे हैं इस समय भी, और किसी किसी के बन के चले भी गए हैं क्योंकि नव दुर्गा में किसी के तैयार हो चुके थे। तो इसके लिए इसी नंबर पर, और जो भी अपने बर्थ चार्ट की अपॉइंटमेंट लेना चाहे, अपने जन्म कुंडली के बारे में चाहे उसके विश्लेषण चाहे और चाहे उसके प्रश्न उत्तर, उसके लिए सेम एक ही नंबर आप लोगों को दिया जा रहा है 8933807108 पर संपर्क करना ना भूलें। हमारे हिंदू धर्म में हर कार्य के लिए मुहूर्त को विशेष महत्व दिया जाता है। बड़े बड़े जो महत्वपूर्ण काम है, लाइक बिजनेस का शुरुआत करना, गृह प्रवेश करना, मुंडन, जनेऊ संस्कार, यज्ञ प्रवेतु और विवाह के लिए, इन सब के लिए मुहूर्त का बहुत ध्यान दिया जाता है। और पहले हर छोटे काम के लिए भी मुहूर्त पर ध्यान दिया जाता था। मुहूर्त यानी नक्षत्रों का और ग्रहों का एक ऐसी युति, एक ऐसा कॉम्बिनेशन, जब हम 5 दिनों के लिए पंचक लग जाते हैं। पंचक में हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है, इस पर बात करते हैं। चलिए आइए जानते हैं। पंचक के दौरान सबसे पहले जो हम मना करते हैं यात्रा, वो भी दक्षिण दिशा की यात्रा, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम से, मृत्यु से जोड़ा गया है। और इस कारण बड़े जो हमारे पूर्वज थे, ब्राह्मण थे, वो हमें दक्षिण दिशा की यात्रा के लिए मना करते थे। अगर आपको किसी ऐसी जगह जाना ही पड़ रहा है जो दक्षिण दिशा पड़ती है, तो आप अपने घर से पहले पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बाहर निकलिए। थोड़ा सा टाइम पूर्व दिशा की तरफ आपको चलना है, या पैदल या गाड़ी के थ्रू। उसके बाद आप अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। ये इसका उपाय है। और अगला जो आपको नहीं करना है, कहा जाता था कि अपना घर नहीं बनवा, आपको घर, जैसे घर की छत, लेंटर डलवाना, पहले घर की छत को, झोपड़ी को बनाया जाता था ना, क्यों मना किया जाता था? क्योंकि घर जब आप बनवाना शुरू करोगे पंचक के दौरान, तो आपका पैसा लगता जाएगा और आपको बार बार घर बनवाने की ज़रूरत होगी। क्योंकि ये एक नक्षत्रों और ग्रहों का ऐसा मेल है जिसमें जो काम किया जाए वो बार बार करना पड़ता है। तो इसमें शुभ कार्य करिए ना, जैसे बिजनेस अच्छा करिए, माल लाना नहीं, माल बेचना। पंचक के दौरान माल लाइए नहीं, माल बेचिए। कोशिश करिए माल बेचने की, ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की, कोई नए प्रोजेक्ट लेने की, कोई नए काम शुरू करने की। पंचक के दौरान हमें वो सभी कार्य करने चाहिए जिसमें हम बढ़ोतरी चाहते हैं। लेकिन वो कार्य जिसमें हम नहीं चाहते कि बढ़ोतरी हो, लाइक पलंग को खरीदना, पलंग को बनाना, क्योंकि पहले के लोग इन सब चीज़ों को अच्छा नहीं मानते थे। ईंधन खरीदना, लकड़ी खरीदना,
ईंधन के सामान खरीदना, क्योंकि पहले के लोग बरकत चाहते थे कि हमने जो चीज़ ली है वो हमारे सालों साल काम आए, हमें घर में बरकत हो। और लकड़ी के लिए तो कुछ और विशेष बातों का भी ध्यान दिया जाता था। इसलिए अगर हम लकड़ी पर या पलंग की लकड़ी पर बात करेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। इसलिए पहले के लोग ईंधन, लकड़ी, पलंग, यात्रा और ऐसे कार्य जिसमें आपका पैसा ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा बार आपकी एनर्जी लग रही है, मना करते थे। अब आप कहोगे कि क्या सबसे ज़्यादा किया जाए? भाई आपको फ़ोन का शौक़ है, गाड़ियों का शौक़ है, बढ़ोतरी का शौक़ है, प्रमोशंस का शौक़ है, इस समय आप चेंज करो ना, प्रमोशन लो। इस समय कुछ अच्छा प्रोजेक्ट पकड़ो, इस समय ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंटेज बढ़ाओ अपनी, इस समय ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डालो तो आपको एफर्ट्स का फ़ायदा मिलेगा। ये सब काम आप मत करिए। दूसरा, एक बात बहुत स्पेशल, पंचक 6 अक्टूबर से स्टार्ट होकर के 10 अक्टूबर शाम 4:03 तक रहने वाला है। तो आपके पास अपने एफर्ट्स बहुत सारे डालने के लिए बहुत सारा समय है। पंचक के दौरान क्या करें अब हम लोग? सबसे पहली बात, चैंटिंग, मंत्रों का जाप, पूजा पाठ, जितने भी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, गीता का पाठ, भागवत गीता, हनुमान चालीसा, ये ज़रूर करें, क्योंकि इसमें किया हुआ, कहते हैं ना, पंचक में किया हुआ 5 गुना बढ़ के हमें फल मिलता है। और इस समय जहाँ प्रकृति एक्टिव हुई पड़ी है, तो इस समय पूजा पाठ ज़रूर करें। हाँ, कुछ विशेष नक्षत्रों में जैसे घनिष्ठा है, शतभिषा है, पूर्व भाद्रपद है, या रेवती नक्षत्रों में आप मुंडन संस्कार या रिंग सेरेमनी संस्कार भी कई उसमें कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ और नक्षत्रों और वारों को भी देखना पड़ेगा। लेकिन इस समय आप जो सबसे स्पेशल करना चाहते हैं मेरी तरफ से ज़्यादा चैंटिंग और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस और जॉब में एफर्ट्स बढ़ाइए, क्योंकि आपको चाहिए अपने सर्वाइविंग के लिए धन, मनी, सबको चाहिए। एक पैसा और एक नेम फेम और एक सुख शांति घर में, ये सबको चाहिए। तो सुख शांति के लिए अपने घर में जो मैंने आपको 5 नियम बताए हैं, तुलसी की पूजा, घर में जल का हल्दी वाले जल का छिड़काव करना, चैंटिंग करना, अपने घर की नज़र उतारना, अपने घर में स्वास्तिक और वो शुभ चिन्ह बनाना, तो ये भी करें। और साथ ही साथ अपने बिजनेस और जॉब में बढ़ोतरी के लिए एफर्ट्स अच्छे से अच्छे डालते रहें। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, लव यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें इस वीडियो।